ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं यार अभी बाहर आया हूँ और मैं अपने ऑफिशियल माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब जो मेरा काम करने वाला माइक है, और मैं उसके बजाय अपने फ़ोन के माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बताना यार, मतलब मैं कोशिश करूँगा आपको कम से कम नॉइज़ देखने को मिले। मैं बहुत शांत कमरे में बैठा हूँ, बस फ़ैन की नॉइज़ है और यार मैं फ़ैन बंद नहीं कर सकता क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है ना। तो मुझे माफ़ करना। एनीवे, और ये एपिसोड पहले ही लेट हो चुका है तो मुझे माफ़ करना उसके लिए भी, ठीक है। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे, ठीक है। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें आशिंटो के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जो कि जब यहाँ पे आते हैं तो इन्हें एक ब्रांच टूटी हुई मिलती है, ठीक है। अब इसको देख के समझ जाता है लीडर कि भाई ये ज़रूर कोई जाल है, ठीक है। ये जानबूझ के तोड़ी गई है ब्रांच, जिससे कि हमारा ध्यान इस पे जाए और हमें ऐसा लगे कि फॉरेस्ट के अंदर कुछ है, ठीक है, और हम सीधा उनके जाल में फंस जाए। तो यहाँ पे वो बंदा चिल्लाता है और वो कहता है कि हमने तुम्हारा प्लान समझ लिया है, तो चलो फिर हाथ खड़े कर दो और बाहर निकल जाओ। तो यहाँ पे सेरेस बाहर निकल जाती है और वो बंदा कहता है कि कहीं तुम द फ्लाई स्वॉर्ड्समैन तो नहीं हो, जो कि फ्लाई किंग की सबऑर्डिनेट है। अब यार फ्लाई किंग एक लेजेंड हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे बस वो ऐसे ही छेड़ रहा है यहाँ पे उसे, ठीक है। तो यार आशिंटो का ये जो लीडर होता है यही कहता है कि अगर तुम मेरे को उस लेपर्ड वुमन और उस लड़की को सौंप दोगी तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, और हो सकता है कि मैं तुम्हें आशिंटो में एक मेंबर की तरह ज्वाइन भी कर लूं। ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो। तो सेरेस कहती है अच्छा, अगर मैंने मना कर दिया तो ये लीडर कहता है कि फिर तो तुम्हें श्राप देना पड़ेगा, जिससे कि तुम मरने की भीख मांगोगी। तुम्हें पछतावा होगा कि तुम जिंदा ही क्यों हो। यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन नाइट भी इस श्राप से नहीं बच सके। तो सेरेस इनसे पूछती है कि क्या तुमने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को हराया? तो ये लीडर कहता है हाँ, और क्या। यहाँ तक कि ह्यूमैनिटी का सबसे ताकतवर बंदा भी हमारे इस कर्स के सामने बेकार हो गया। सेरेस कहती है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें अगर वो दोनों ही लड़कियों को सौंप दूं तो तुम उनकी सेफ्टी की गारंटी लोगे? तो लीडर कहता है हाँ ठीक है। तो सेरेस कहती है ठीक है, फिर आओ सबके सब मेरे पीछे आओ। तो यहाँ पे ये सबके सब लोग जाते हैं, लेकिन लीडर इनको रोक देता है और वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारी चाल समझ गया, कोई भी नहीं हिलेगा, सबके सब यहीं खड़े रहो। अगर तुम्हारा सच में इरादा होता हमारी मदद करने का तो तुम हम सबको नहीं बुलाती, एक दो बंदे भी काफी होते, लेकिन तुम हम सबको फॉरेस्ट के अंदर ले जाना चाहते हो, उसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोई प्लान है। तो यहाँ पे ये लीडर सबको लड़ने के लिए तैयार कर देता है और सेरेस कहती है कि क्यों, तुम मेरे को वो कर्स नहीं दोगे जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? तो लीडर कहता है कि मैं तुम्हें चलो एक स्पेशल बात बताता हूँ। ये जो सारे के सारे आशिंटो के सोल्जर है ना, ये असैसिन गिल्ड के लेगेसी के सक्सेसर्स हैं, ठीक है। इनको काफी ज्यादा बुरा माना जाता था, जिसके बाद यहाँ पे दूसरी दुनिया से एक हीरो आया और इन सबको ही खत्म कर दिया उसने। तो हमने असैसिन गिल्ड के इस काम को अपना लिया, ठीक है ना, सॉर्सरर्स के तौर पे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन तीरों के ऊपर जहर लगा हुआ होता है, ठीक है ना, और ये जहर काफी ज्यादा खतरनाक होता है, कुछ एडवांस तरीके का जहर होता है, ओके। और ये एक स्पेशल फॉर्मूला से बनाया गया होता है जो कि असैसिन गिल्ड के परिवार में काफी पहले से चलता आ रहा था, ठीक है। जिसके थोड़े समय बाद इनको पता चला कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के साथ क्या हुआ, वो एकदम से गायब हो गए थे, ठीक है। उनको जबकि कहा जाता था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उनका एकदम से मर जाना बिल्कुल एक श्राप की तरह है, जो कि कोई भी इंसान समझ नहीं सकता। तो इसलिए यार इन लोगों ने इसका अच्छा खासा फायदा उठाया इस अपॉर्चुनिटी का और अपने ऊपर नाम ले लिया, ठीक है, कि हमने उनको मारा है। तो यहाँ पे अपने असली मकसद भी बताते हैं कि ये जुआन फैमिली का इस्तेमाल करके इस कंट्री में घुसना चाहते हैं, उसके बाद एक के बाद एक सबको मार के अपने रास्ते से हटा देंगे और पूरी कंट्री को अपने कब्जे में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त कहाँ पे है? तो सेरेस बताती है कि उसके साथ सिर्फ लेपर्ड वुमेन और वो बच्ची है और कोई दोस्त नहीं है उसका, ठीक है। इधर सेरेस अपना मास्क उठाती है और वो बता देती है कि भाई बेसिकली उसने देखा था ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को जब वो हारे थे। तो लीडर कहता है कि अच्छा, तो तुमने हराया उसको? तो सेरेस कहती है अच्छा, अगर मैंने हराया होता तो क्या? तो लीडर कहता है कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा कर सकती हो तुम, मतलब ह्यूमैनिटी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को तुम हराओगी। यहाँ पे एक बंदा आगे आता है, लीडर बताता है कि ये बंदा लेपर्ड वुमन का सामना करने वाला था फाइनल ब्लड फाइट के अंदर, और इसका नाम है बर्गा। इसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है वर्गन, और ये दोनों ही आशिंटो के सबसे ज्यादा ताकतवर भाई है, ठीक है। मतलब इनके ऊपर गर्व है इन लोगों को। और देखो किस्मत की बात, तो देखो इनका और भी एक छोटा भाई था जिसका नाम था ज़रश। अब यार ज़रश मेरे ख्याल से ब्लैक ड्रैगन नाइट्स में था, ओके, और वही एक इंसान था जिसने सेरेस को कॉर्नर कर दिया था, ओके। अब बेसिकली यहाँ पे इनडायरेक्टली सेरेस के ऊपर नाम आ रहा है कि इन दोनों के छोटे भाई को सेरेस ने मार दिया। साथ के साथ इन्होंने चारों तरफ से सेरेस को घेर भी लिया होता है। लीडर यही कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वैसे तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो और मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाऊंगा, ओके, तो चलो झुको हमारे सामने। तो यहाँ पे जब सेरेस झुकती है तो फाइनली टोका अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, असॉल्ट एक्सेल, ठीक है। इससे यहाँ पे वो पिगी मारू की मदद से अपनी रेंज बढ़ाता है और इन सब के सबको भाई पैरालाइज करना शुरू कर देता है। यहाँ पे लीडर दूसरे यूनिट के बारे में बात करता है तो टोका कहता है कि जब तुम सारी बकवास कर रहे थे ना यहाँ पे खड़े होकर, तो दूसरी यूनिट को मैंने निपटा दिया, ठीक है ना, सारे के सारे 15 लोगों को। तो यहाँ पे वो पॉइजन दे देता है इन सबके सबको, ठीक है। इससे इनकी वाट लगना शुरू हो जाती है। यहाँ पे टोका शुक्रिया अदा करता है सेरेस का और वो कहता है कि मुझे खुशी हुई कि मैंने ये सारा काम तुम्हारे ऊपर सौंपा, तो क्या तुम जाके ईव और उस लड़की को बता दोगी इस सिचुएशन के बारे में? तो ये लोग यहाँ पे पहाड़ पे आ जाते हैं और बाकी यूनिट्स भी आ चुकी होती है इधर। अब
टोका कहता है कि क्या तुम फिर से कनेक्ट हो गए पिकीमारू? तो पिकीमारू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है क्योंकि भाई उसकी भी एक रेंज है, वो भी मतलब छोटा सा ही है यार, उसमें कितनी ताकत होगी, वो कितना ही काम कर लेगा। तो ईव स्पीड कहती है कि मेरे को तुम्हारी मदद करने दो। यहाँ पे सेरेस को बच्ची के साथ भेज दिया जाता है उसकी रक्षा करने के लिए, बच्ची मतलब लिज, ठीक है। टोका इधर ईव से पूछते हैं कि क्या तुम पता लगा सकती हो कि ये कितने लोग होंगे अप्रोक्सीमेटली? तो ईव यहाँ पे अपने कानों का इस्तेमाल करके इन लोगों का पता लगा लेती है, ठीक है, और वो आगे बढ़ती है इन लोगों से लड़ने के लिए। यहाँ पे वो पहुंचती है और उसके बाद इधर ड्यूक जुआन आ जाते हैं और उसके साथ वाला बंदा भी आ जाता है। ओके, अब ये सबके सब यहाँ पे भाई इससे पहले कि लड़ना शुरू करे टोका इनको पैरालाइज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद ईव स्पीड इनको मारना शुरू करती है। यहाँ पे काफी खतरनाक खून खराबा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं कि टोका की जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टारगेट होते हैं वो रीच हो जाते हैं, तो वो ज्यादातर लोगों को अब पैरालाइज नहीं कर पाता। तो वो यहाँ पे अपने नए स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि होता है डार्क, जिससे कि सामने वाले को दिखना बंद हो जाता है। इससे ईव स्पीड को काफी खुशी मिलती है, और खुशी नहीं मिलती मतलब यार उसको ईजी होता है लोगों को मारना। ओके, यहाँ पे धीरे धीरे करके सबको मार देते हैं। बीच में यहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है जो कि टोका के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन पीछे से सेरेस भी अच्छा खासा सपोर्ट देती है अपना तीर चला के, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ लॉर्ड जुआन बचा होता है। ओके, ईव स्पीड उसके तरफ बढ़ती है हमला करने के लिए। यहाँ पे बाकी सारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ की फट जाती है, पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुआन इनको ही मार देता है और बोलता है कि यहाँ पे पीछे मुड़ने की हिम्मत मत करना, लड़ो चुपचाप। तो इतना सारा खून खराबा देख के ड्यूक जुआन कहता है कि बेटा जब अगली बार तुम मिलोगे ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, ठीक है ना, ये बात मेरा याद रखना। तो टोका कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, वो भी जिंदा? तो बेसिकली यहाँ पे वो उसको भी पैरालाइज कर देता है। और ईव यही कहती है कि अगर तुमने एक बार को मुझे धोखा दिया होता या फिर मेरे को मरवाने की कोशिश की होती ना तो मैं छोड़ देती इस बात को, लेकिन तुमने उस बच्ची को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा, इस चीज को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ पे वो अपनी तलवार निकालती है और ड्यूक का भी गला काट देती है, ठीक है। तो बेसिकली ये खेल यहीं पे ओवर हो जाता है। ओके, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली पूरी लाशें बिछ चुकी होती है भाई पूरे रास्ते पे, ठीक है। फाइनली यहाँ पे ले जाती है, लेकिन वो देख नहीं पाती, अपनी आंखें बंद कर लेती है वो। टोका यहाँ पे सेरेस को शाबाशी देता है और वो कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू सो मच, और आज से अब तुम मेरे बिना किसी ऑर्डर के अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, ठीक है। वो यहाँ पे लिज और ईव से पूछते कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टोका अपने फ्री स्किल का इस्तेमाल करता है। इनमें से जो आशिंटो वाले मरे हुए लोग होते हैं वो बताता है कि अगर कोई जिंदा इंसान है तो वो इंसान फ्रीज हो जाएगा और एक हार्ड शेल के अंदर बंद हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान मर चुका है तो वो इतनी बुरी तरह से टूट सकता है कि भाई पूरे चूर चूर हो जाएगा, मतलब उसकी बॉडी भी और वो आइस भी, ठीक है ना। तो ये काफी यूनिक स्किल है। तो बेसिकली यहाँ पे वो इन सबको तोड़ तोड़ के सारी की सारी बॉडीज को गायब कर देगा, जिससे कि सारा का सारा शक आशिंटो के सोल्जर्स के ऊपर जाए, क्योंकि पहले ही ये लोग ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मार चुके हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इन लोगों ने ड्यूक जुआन को और उनके सोल्जर्स को भी मार दिया। तो टोका का प्लान होता है कि ये सारा का सारा ब्लेम आशिंटो के सोल्जर्स के ऊपर चला जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अच्छा आशिंटो गायब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है उनको इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी बेवकूफी थी, लेकिन अब मैं गॉडेस का सामना कैसे करूंगा, हमें पूरी जी जान से आशिंटो को ढूंढना चाहिए। वही दूसरी ओर यहाँ पे हमें सेरेस का सीन दिखाया जाता है जो कि नहा रही होती है और लिज भी यहाँ पे होती है। अब लिज कहती है कि पता नहीं मैं आपके जैसे खूबसूरत बन पाऊंगी या नहीं, क्योंकि वो बाहर वाली लेडी मेरे को कहती थी अगर मेरी चेस्ट नहीं आएगी तो मेरे को एक अच्छी इंसान नहीं माना जाएगा। तो सेरेस कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो जो औरत थी वो तुम्हें सिर्फ घटिया बातें सिखाती थी, तो तुम उसको इग्नोर करना शुरू कर सकती हो और सिर्फ उनके ऊपर ट्रस्ट करो जिनको तुम पसंद करती हो, जिन पे तुम पूरी तरह से भरोसा करती हो, ठीक है, उन्हीं की बातों को माना करो। तो लिज कहती है ठीक है फिर मैं आपकी बात मानना शुरू करूंगी, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को एक नई बड़ी सिस्टर मिल चुकी है। अब यहाँ पे ईव और लिज सो चुके होते हैं। अब सेरेस कहती है टोका को सोने के लिए, वो कहती है कि तुम मेरे पैर पे आके सो सकते हो अगर सोना है तो, लेकिन टोका कहता है कि तुम भी थक गई होगी, तुम भी सो सकते हो मेरे पैर पे आके अगर सोना चाहो तो, मैं वैसे जगह हुआ हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सेरेस उसकी बात मान के सोने लग जाती है। तो टोका उसको देखता है, सेरेस कहती है कि क्या हुआ, तुम मजाक कर रहे थे क्या, मुझे माफ करना। तो यहाँ पे टोका कहता है कि क्या मैं तुम्हारे कान को टच करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे वो उसके कान को टच करता है, लेकिन सेरेस को अजीब सा फील होता है, तो टोका पीछे हट जाता है, ठीक है। सेरेस पूछती है कि तुम्हें ईव और लिज से भी कोई स्पेशल अटैचमेंट हो गई है क्या तुम्हें उनके अंदर भी अपनी आंट दिखती है। तो टोका बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो ईव स्पीड है वो मुझे मेरे अंकल की याद दिलाती है, क्योंकि वैसे तो उनके जेंडर अलग है लेकिन ये दोनों ही बिल्कुल सेम है। मैं अपनी असली दुनिया में सिर्फ अपनी आंटी और अंकल की वजह से ही जाना चाहता हूँ, और जहाँ तक बात है लिज की तो वो मेरी याद दिलाती है मुझे, जैसा उसका बचपन है वैसे ही बचपन मैंने भी देखा था, और ये एनवायरनमेंट काफी ज्यादा घटिया है, मुझे बस बदला लेना है, और तुम चाहो तो कभी भी इस जर्नी को छोड़ के जा सकती हो जब तुम्हारा मन करे। तो सेरेस कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जो गॉडेस है एलाइन की उसके खिलाफ मेरे भी कुछ थॉट्स हैं, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वैसे भी मैं अब तुम्हारे टीम के वाइस कैप्टन बन चुकी हूँ ना। तो यार हाँ, इन्होंने अपनी टीम का नाम भी रख लिया है, और वो नाम अगर तुम जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है, तभी बताऊंगा। अब टोका यहाँ पे काफी ज्यादा थैंकफुल होता है सेरेस का, तो वो यही कहता है कि अगर तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो वो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा अगर मेरे बस की हुआ तो, ठीक है, तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, जो भी तुमने मेरी मदद की उसके लिए। यहाँ पे वो सेरेस को स्लीप मैजिक से सुला देता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें न्यान्टन का सीन दिखाया जाता है जो कि सोगो के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन न्यान्टन ये बोलती है कि तुम ये बात किसी को बताना मत, तुम जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगी
होगी। तो सोगो पूछती है कि तुमने मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए हाँ क्यों बोला। तो न्यानठन बताती है कि ऐसा है कि आजकल की दुनिया में जो कमजोर है उनकी कोई औकात नहीं है, अगर तुम हल्की भी कमजोरी सामने वाले को दिखा दोगे तो तुम शिकार बन जाओगे, तो ये बात याद रखना। दूसरा यहाँ पे हमें लिस का सीन दिखाया जाता है। टोका उसके लिए एक ड्रेस लेके आया होता है और लिस को ये ड्रेस काफी ज्यादा अच्छी लगती है, खासकर कि इसलिए क्योंकि टोका उसके लिए ये लेके आया होता है। तो बेसिकली अब मैं तुम्हें बताऊं अगर इनके ग्रुप का नाम, तो सेरेस कहती है कि हमें अपने इस ग्रुप का नाम रखना चाहिए क्योंकि डीमन जोन से निकलने के बाद हमारी एक पहचान होनी चाहिए। तो सेरेस बताती है कि उसके पास एक सजेशन है और इनके ग्रुप का नाम होगा लॉर्ड ऑफ द फ्लायर्स ब्रिगेड। अब लिज और ईव को इस नाम से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है और सेरेस बताती है कि जो फ्लाई किंग की आर्मी थी उनका ये नाम था। तो बेसिकली ये लोग इसी नाम पे डिसाइड करते हैं और टोका कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है ये नाम। तो ये लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और फाइनली ये डीमन जोन की बाउंड्रीज के पास पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे काफी बड़ा पेड़ होता है। ईव बताती है कि एक करप्टेड पेड़ है और पहले ये काफी ज्यादा पवित्र माना जाता था। तो वो यहाँ पे टोका का हाथ लेती है और उससे कहती है कि मेरे अंदर थोड़ी सी अपनी मैजिकल एनर्जी डालो हाथ के अंदर, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे ईव अपने लोकेशंस दिखाती है कि हम कहाँ पे है, दीवार कहाँ पे है और जो ग्रीन डॉट है वही लोकेशन है फॉरबिडन विच की। तो टोका कहता है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग बीच में रुकते हैं तो टोका एहसास करता है कि यार इतना समय हो चुका है, उसे लग रहा था कि ये फीलिंग गायब हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो उसके अंदर का गुस्सा है और जो रिवेंज लेने की जो इच्छा है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। वो उस गॉडेस पे भाई सच में काफी ज्यादा गुस्सा होता है। ओके, गोल्डन डीमन जोन के अंदर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर है और उससे वो अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स को बढ़ा सकता है। भले वो अभी किसी एस क्लास या फिर ए क्लास वाले से नहीं लड़ सकता, लेकिन कमाल की टक्कर तो जरूर दे सकता है और लेवल अप करना होगा उसको अगर वो और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। तो जितने भी डीमन जोन के अंदर क्रीचर्स है उनको वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स में कन्वर्ट करेगा। दूसरी ओर यहाँ पे हमें गॉडेस का सीन दिखाया जाता है और वो इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि इन लोगों ने काफी मेहनत की और अपने स्किल्स को लेवल अप किया है, ठीक है। और इसमें बाहर के हीरोज भी आए हुए होते हैं। ओके, वो बताती है कि आने वाली बैटल जो कि डीमन एम्पायर की आर्मी के साथ होगी वो सच में काफी ज्यादा बड़ी होगी और तुम सबका उसमें काफी बड़ा योगदान होगा। तुम हो एलायन के हीरोज, इसका मतलब तुम सबके सब इस लड़ाई में हिस्सा लोगे। अब जब यहाँ पे जा रही होती है गॉडेस तो वो न्यानडन को बताती है कि हीरोज को अपने कॉम्बैट स्किल्स को भी बढ़ाना होगा, उनको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और लेवल अप करना होगा इनको, ठीक है। इसलिए हमें जल्द ही गोल्डन डीमन जोन के अंदर जाना होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे गॉडेस भी उधर ही जा रही है और टोका भी उधर ही जा रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब यार नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा, मुझे पता है इस एपिसोड की वॉइस क्वालिटी काफी खराब होगी क्योंकि ये पंखे की आवाज वगैरह आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट वॉइस ओवर करूँ उसके अंदर मैं फैन ऑफ कर दूं, मुझे माफ करना, ठीक है। यहाँ पे हमें एंड क्रेडिट्स में एक सीन दिखाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे व्हाइट चॉकलेट कुकी होती है टोका के पास और वो इन लोगों को ये ट्राई करने के लिए कहता है, ठीक है। ये सब के सब लोग ये चॉकलेट खाते हैं और इनको ये चॉकलेट काफी ज्यादा पसंद आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।